हेलो फ्रेंड्स, आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 13 स्नेह अध्याय का पठन पाठन करेंगे। इस अध्याय के केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही हम टच करेंगे और कितने कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू के लिए उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बहनिवेश जो है वह अग्निवेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अग्निवेश ने आश्रय से पूछे हैं। वो टोटल जो संख्या है वो 25 है। तो 25 क्वेश्चन जो है वो अग्निवेश ने आत्रेय से पूछे हैं। अभी आगे देखें तो यहाँ पर जो स्नेह है उसकी दो योनि बताई गई है, स्थावर और जांगम। स्थावर स्नेह की योनि मतलब ये है कि जो कि प्लांट ओरिजिन से जो स्नेह प्राप्त होते हैं उसको हम स्थावर कहते हैं, और जांगम जो है जो कि एनिमल ओरिजिन से हमें स्नेह प्राप्त होता है उसे हम जांगम कहते हैं। तो स्थावर से प्राप्त होने वाले के कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि तिल है, प्रियाल है। ये सभी जो द्रव्य हैं ये स्थावर है, मीन्स ये प्लांट ओरिजिन से इनसे प्राप्त होता है। अभी आगे देखेंगे तो जो मृग है मतलब पशु पक्षी है, मत्स्य है, मछली, इन सब से जो दही है, क्षीर है, घृत है, मांस है, वसा है, स्नेह, इनसे जो भी प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं जांगम। तो दो तरह के हमारे हो गए योनि, एक स्थावर और एक जांगम। अभी आगे जो है सर्वेशम तिल जाता नाम तिल तिलम विशेषते बलार्थ स्नेहने च अग्रम एरंडम तु विरिचने। मीनिंग है कि सभी तेलों में श्रेष्ठ है तिल तेल। तो क्वेश्चन आ गया कि सभी तेलों में श्रेष्ठ कौन सा तेल है, तो तिल तेल है। और तिल तेल जो है विशेष रूप से बल और स्नेहन के लिए प्रयुक्त होता है, बलार्थ स्नेहने। और अगर विरेचन के लिए श्रेष्ठ तेल कौन सा है तो वह है एरंड तेल। अभी आगे जो है एरंड तेल के गुण है। तो एरंड तेल के गुण है कटु, उष्ण और गुरु। तो क्वेश्चन आ गया कि एरंड तेल के गुण क्या है, तो कटु, उष्ण और गुरु। और यह वात और कफ को नष्ट करता है। यदि इसको कषाय मधुर और तिक्त द्रव्य से सिद्ध कर दिया जाए तो ये पित्त को भी नष्ट करता है। अभी आगे हम देखें तो चार तरीके के स्नेह मेनली बेसिकली हमारे आयुर्वेद में है, सर्पी तेल और वसा मज्जा। ये चार हैं। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ जो है वो हमारा है सर्पी। क्यों? क्योंकि संस्कार अनुवर्तन प्रॉपर्टी होती है। संस्कार अनुवर्तन प्रॉपर्टी होने की वजह से ही सर्पी को सभी स्नेहों में मतलब तेल, वसा और मज्जा इन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अभी आगे जो है घृत की जो है श्रेष्ठता क्यों है, क्योंकि संस्कार अनुवर्तन है। अब फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज बताइए घृत की जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पूछा गया है एमसीक्यू आयुर्वेदिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आईपीजीट में, तो इसको हमें याद रखना है। घृतम पित्त अनिलहरम रज शुक्र ओजसा हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है कि जैसे स्वर वर्ण प्रसादनम किसके लिए बोला है, घृत तेल वसा मज्जा, तो करेक्ट आंसर होगा घृत। ऐसे ही रस शुक्र ओजसा हितम किसके लिए बोला है, घृत तेल वसा मज्जा, तो आंसर होगा घृत। इसी प्रकार मारुतग तेल के बारे में बोला है, मारुतग्नम न श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम त्वच उष्णम स्त्रीकरम तेलम योनि विशोधनम। ये जो है तेल के गुण बताए गए हैं। और ये जो योनि विशोधनम जो है ये तो AIA-PGT 2018 में आया भी था। तो इससे अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ गया कि मारुतग्नम नाचा श्लेष्म वर्धनम किसके लिए बोला है, तो तेल के लिए। त्वच उष्णम स्थिरीकरम किसके लिए बोला है, तो तेल के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आगे देखेंगे वसा के लिए। तो वसा में बोला है विद्ध भग्न छत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजा पुरुष उपचय स्नेह व्याम चेष्यते वसा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि विद्ध भग्न छत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुजा और ऑप्शन दे दिया घृत तेल वसा मज्जा, तो करेक्ट आंसर होगा वो वसा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पुरुष उपचय स्नेह व्याम चेष्यते वसा, जो व्याम करते हैं उसको क्या लेना है, तो घृत तेल वसा मज्जा, तो करेक्ट आंसर होगा वसा। अभी आगे देखें तो यहाँ पर मज्जा के बारे में बताया है। तो मज्जा के बारे में बोला है बल सुख रस लेस मेद मज्जा विवर्धन। तो जो मज्जा का जो स्नेहन है वो सेहन से सेवन से बल सुख रस लेस में मेद और साथ साथ मज्जा भी बढ़ता है, और विशेष रूप से अस्थि को बल प्रदान करता है। तो विशेष तो अस्थानाम च बलकृत स्नेहन हितम। अगर निर्वापन मृदुकर आ गया तो घृत हो गया, योनि विशोधन आ गया तो तेल हो गया। इसी प्रकार से अगर विशेषतो अस्थानाम च बलकृत ये आ गया तो मज्जा हो गया, है ना। विध भग्न छत भ्रष्ट योनिकर्ण शिरोरुजो हो गया तो वसा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन ये इन चारों में से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अभी जो है वो बताया है कि कौन से ऋतु में किस स्नेह का सेवन करना है। जैसे सर्पी है तो सर्पी का स्नेह सेवन जो है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। वसा और मज्जा का जो सेवन है वो माधव में करना चाहिए। और तेल का जो
जो सेवन करना है वो प्रवृत्त ऋतु में करना है। ठीक, तो ये जो है विशेष रूप से ऋतुओं का ध्यान रखना है कि प्रवृत्त ऋतु में किसका सेवन करना है, घृत, तिल, वसा, मज्जा में, तो करेक्ट आंसर होगा तेल। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे बताया है, एक सिद्धांत बताया है कि यदि उष्ण काल है, मतलब ग्रीष्म ऋतु है, और वात पित्त की अधिकता है, तो हमें दिन में स्नेहपान नहीं देना चाहिए, मतलब रात में देना चाहिए। इसी प्रकार श्लेष्मा की अधिकता है ना, और ऋतु का कौन सी चल रही है, शीतल ऋतु, तो हमें कौन से तो हमें कब देना चाहिए स्नेहपान, दिन में देना चाहिए। ठीक है, तो अगर वात पित्त की अधिकता है और ग्रीष्म ऋतु है तो हमें स्नेहपान देना है रात्रि में, और यदि कफ की प्रधानता है और शीतकाल है, शीत ऋतु है, तो हमें कब देना है स्नेहपान, तो दिन में देना है। ये एक सिद्धांत है, तो ये तो याद ही होना चाहिए। फिर अभी ये बताया है कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या हो सकता है। अगर हम वात पित्त की अधिकता है और ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन फिर भी हमने दिन में दे दिया, तो बीमारी क्या हो सकती है, तो उसमें हो सकता है मूर्छा, पिपास, उन्माद और कामला, ये 4 बीमारी जो है वो हो सकती है। उसके बाद यदि शीतल ऋतु है, शीत ऋतु है, और उसमें हम और कफ की भी प्रधानता है, शीत ऋतु और कफ की भी प्रधानता है, और उसमें हमने रात में दे दिया, तो इससे क्या होगा, तो इससे हो सकता है अनाह, अरुचि, शूल और पांडुता, ये 4 व्याधि हो सकती है। तो इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि दिन वात पित्त की अधिकता है ग्रीष्म ऋतु में, किसी ने दिन में दे दिया, तो कौन सी व्याधि नहीं होती है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे दिया, मूर्छा, पिपास, उन्माद, और एक डाल दिया इसमें पांडुता, तो करेक्ट आंसर होगा पांडुता। इसी प्रकार जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना है। अभी फिर जो है अनुपान बताया कि स्नेह का क्या अनुपान है, तो ये तो सभी को मोस्टली रिमेंबर ही रहता है। तो जो है घृत का जो है उष्ण जल है, और तेल का जो है वो यूष है, और वसा मज्जा का मंड है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। और कभी मान लीजिए कि अगर हमारे पास अनुपान उचित ना हो तो हम उसमें उष्ण अम्बु का प्रयोग कर ही सकते हैं सभी में। फिर आगे जो है स्नेह की परिविचारणा बताइए। स्नेह की परिविचारणा के जो है नंबर ही मेनली याद रखना है हमें, 24 है, तो टोटल 24 परिविचारणा है स्नेह के, 24। और इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग जब करना है जब कोई व्यक्ति जो है अच्छपान का प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छपान मतलब सिंपल प्लेन घृत, प्लेन तेल, प्लेन वसा, प्लेन मज्जा का कोई व्यक्ति, प्लेन स्नेह का कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता, तब हम इसमें चतुर्विंशति 24 प्रकार की परिविचारणा का प्रयोग करते हैं। तो 24 प्रकार की परिविचारणा जो है वो जो है मेनली परिविचारणा का मतलब ये होता है कि स्नेह को हम किसी दूसरे मेथड से स्नेह जो है बॉडी में स्नेह गुण की वृद्धि करे। जैसे किसी भी तरीके से कोई भी भक्ष्य है हो सकता है, कुछ भी खाने का पदार्थ हो सकता है, किसी प्रकार का भी, जैसे पंचकर्मा के प्रोसीजर हो सकते हैं, जैसे गंडूस है, कर्ण तेल है ना, नस्य, कर्ण, अक्षि, तर्पण, ये सब भी जो है परिविचारणा में इनकी गिनती की गई है। मेनली जो देखा जाएगा, प्रथम जो कल्पना है, मेनली जो स्नेहपान की जो मेन कल्पना है वो है अच्छपेय। अच्छपेय मतलब प्लेन जो है स्नेहपान का प्रयोग करना। अभी आगे देखें तो जो ये अभी 60 रस के आधार पर जो है ना स्नेह की परिविचारणा भी बताई गई है। 63 प्रकार की स्नेह की परिविचारणा रस के आधार पर बताई गई यहाँ पे। ठीक, अभी हम देखें, अगर इसमें अगर हम अच्छ पे लगा दें तो टोटल हो जाता है हमारा 64 प्रकार की स्नेह की परिविचारणा। आगे यहाँ पर 3 प्रकार की मात्रा बताई गई है स्नेहपान की, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। स्नेह की 3 मात्रा बताई गई है, और इसके बारे में बोला है पुरुषम पुरुषम प्रति। पुरुषम पुरुषम प्रति मतलब जो है पुरुष पुरुष जो है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि स्नेह की कितनी कौन सी मात्रा देनी है। ठीक है, तो पुरुषम पुरुषम प्रति जो है ये जो है स्नेह अध्याय में आया है, और पुरुषम पुरुषम वृक्ष वृक्ष जो है वो चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में आया है। तो ये भी एक बार देख लेते हैं हम। फिर उसके बाद ये बताया कि मेनली जो है कौन सी रोग हैं जिनमें कि प्रधान मात्रा दे सकते हैं, तो गुल्म है, सर्पदष्ट है, विसर्प है ना, उन्माद है, कृष्णमूत्र और गाढ़ वर्चस्व, ये 6 प्रकार की बीमारी है। तो क्वेश्चन ये दे दिया कि किन व्याधि में उत्तम स्नेहपान कराना है, उत्तम मात्रा में स्नेहपान कराना है। इसमें से एक दे दिया गाढ़ वर्चस्व, और मध्यम मात्रा में से और हीन मात्रा में से 3 दे दिया, तो उसका आंसर हमें चूज करना होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। 6 बीमारी हैं इसमें, गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प, उन्मत्त, कृच्छमूत्र और गाढ़ वर्चस्व। इन 6 में प्रधान मात्रा का हमें यूज करना है। अभी हम आगे देखते हैं,
प्रधान मात्रा के बारे में क्या बोला है? प्रधान मात्रा के बारे में बोला है दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्वमार्ग अनुसारिणी बल्य पुनः नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम। तो पुनः नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम ये किसका गुण है? ये है प्रधान मात्रा का। बल्य, बल्य जो है ये प्रधान मात्रा भी और ह्रस्व मात्रा दोनों में बल्य आया है, तो ये ध्यान रखना है। दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारिणी किसके बारे में बोला गया है? प्रधान मात्रा के बारे में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसारिणी किसके बारे में बोला गया है? प्रधान मात्रा, ह्रस्व मात्रा, हीन मात्रा, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा किसी के लिए भी नहीं, तो इसका होगा प्रधान मात्रा। इसी प्रकार से अभी जो है मध्यम मात्रा जो है मेनली, तो मध्यम मात्रा जो है उसमें हम देखते हैं तो त्वक विकार मेनली, जैसे अरुषा के स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, इन सब में हम देते हैं, मतलब त्वक विकार में मेनली देते हैं। और 3 बीमारी याद रखनी है, कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त। तो कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त में मध्यम मात्रा देते हैं। और 6 बीमारी जो है जिसमें कि हम देते हैं प्रधान मात्रा, वो हमने बता दिया। और 3 जो है ये कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त हैं, 3 जो है मध्यम मात्रा इनमें देते हैं। उसके बाद है कि मध्यम मात्रा के बारे में बोला है यहाँ पे कि विशेष रूप से देखना है कि मंद विभ्रंश, ये मंद विभ्रंश जो है, ये क्वेश्चन आया है कि मंद विभ्रंश किसके लिए बोला है? तो मंद विभ्रंश जो है बोला है मध्यम मात्रा के लिए। और मंद विभ्रंश क्यों बोला है? क्योंकि ना चाहती बलहरणी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर ये मध्यम मात्रा का सेवन करते तो बल ज़्यादा, हमारा बल कम नहीं होता है। ठीक, उसके बाद जो है ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। सुखेन च स्नेहेति शोधनार्थ च युज्यते, मतलब ये है कि सुख पूर्वक ये स्नेहन करती है, मतलब स्नेहन के लिए अगर हम करें किसी पेशेंट का, तो स्नेहन करना चाहे हम तो सुख पूर्वक ये स्नेहन हम मध्यम से करा सकते हैं। और शोधनार्थ च युज्यते, शोधन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो शोधन के लिए कौन सा यूज करते हैं? प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा, हीन मात्रा, तो आंसर होगा मध्यम मात्रा। अभी आगे देखें, यहाँ पे हीन मात्रा किस में यूज कर रहा है? तो हीन मात्रा जो है कोई बालक है, सुकुमार प्रकृति का है, कोई व्यक्ति वृद्ध है ना, और जो है मंद अग्नि जिसकी है, रिक्त कोष्ठ जिसका होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे खाली पेट होता है तो उसको जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति में जो है मेनली हम जो हीन मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो हीन मात्रा के लिए कौन सी बीमारी बताइए? ज्वर, अतिसार और काश। ज्वर, अतिसार, काश हीन मात्रा के लिए। कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त जो है वो हमारा मध्यम मात्रा के लिए। गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प, उन्माद, कृच्छ, मूत्र और गाढ़ वर्चस, ये 6 बीमारी जो है उसमें प्रधान मात्रा देना है। तो 6 जो है वो प्रधान मात्रा है, तीन जो बीमारी है मेनली कुष्ठ, प्रमेह और वातरक्त, उसमें जो है मध्यम मात्रा और कुछ त्वक विकार। और ज्वर, अतिसार, काश जो है मेनली ये हम देंगे हीन मात्रा में। तो ये जो है हमें मेनली याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो हीन मात्रा के बारे में क्या बोला है? परिहार सुखे, और परिहार सुखे चेव मात्रा स्नेहनी ब्रीहणी, स्नेहनी भी है, स्नेहन भी करेगी, ब्रीहण भी करेगी, वृष से भी है। तो ब्रीहणी वृष से कौन सी है? हीन, मतलब हीन मात्रा, ह्रस्व मात्रा। और बल्य, बल्य जो है वो दोनों है, मैंने बताया ना, प्रधान मात्रा भी और ह्रस्व मात्रा दोनों है। ठीक है, तो ये जो है प्रधान मात्रा, हीन मात्रा और प्रधान, मध्यम और ह्रस्व मात्रा के बारे में हमने देख लिया। अभी आगे देखते हैं हम ये जो है घृत के बारे में बताया कि घृत जो है किसके लिए हितकारी है? तो वात पित्त प्रकृति के लिए, वात पित्त विकार में, चक्षु कामा, छताछीणा, वृद्ध बाल, थाबला, इन सब रोग में, चक्षु की कोई मतलब कोई नेत्र विकार है, छत छीण, वृद्ध बाल और अबल है, ये मतलब इन सब रोगों में हम मेनली घृत का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आगे, चक्षु कामा, छता छीणा, वृद्ध बाल तथा बला, इसमें कौन से स्नेह का प्रयोग करेंगे? घृत, तेल, वसा, मज्जा या कोई नहीं? तो इसमें होगा घृत। इसी प्रकार जैसे आयु, प्रकर्ष, मान, बल, वर्ण, स्वर, अर्थी, जैसे कि आयु बढ़ाना है, बल, वर्ण, स्वर की ज़्यादा मतलब अच्छा करना उसको, तो उसके लिए पुष्टि कामा, प्रजा कामा, शोक कुमार, इन सब के लिए घृत का प्रयोग करना है। अभी देखें तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि दीप्त, ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बलार्थिना, मतलब ओज को बढ़ाने के लिए भी घृत का प्रयोग करना है। मेधा को भी बढ़ाना है, स्मृति को बढ़ाना है, अगर हमें इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, मेधा को बढ़ाना है, तो हमें घृत का प्रयोग करना है। ठीक, अभी जो है यहाँ पे 10 दाह, शस्त्र, विष, अग्नि, अगर किसी को जल मतलब दाह हो रहा हो, शस्त्र से कोई दिक्कत हो गई, शस्त्र मतलब कि कोई ऑपरेशन वगैरह कोई दिक्कत हुई हो, विष, अग्नि, इन सब से कोई पीड़ित है, तो उसमें भी हम दे सकते हैं, सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं तेल के बारे में। तो तेल के बारे में तेल के कुछ विशेष गुण बताए जो कि हम क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया, जैसे प्रविध श्लेष में मेद चल स्थूल गलोदर, मतलब कोई व्यक्ति अगर स्थूल है ना, श्लेष में मेद बढ़ गया है, उसका उदर भाग या मतलब इतना ज़्यादा मेद बढ़ गया कि चलते समय उसका जो कुछ पार्ट है ना बॉडी का, वो हिलता डुलता है, तो मतलब स्थूल व्यक्ति में तेल बहुत ही उपयोगी है, यहाँ पे बताया, लेकिन हम यूज नहीं करते तेल को, लेकिन हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद वात व्याधि है, वात प्रकृति है, उसमें हमें तेल का प्रयोग करना है। फिर जो है बल प्रदान करता है, तनुता, शरीर में लघुता लाता है, दृढ़ शरीर को बनाता है ना। फिर जो है स्निग्ध लक्षण तनु त्वक, मतलब त्वचा को भी बहुत बढ़िया बनाता है, तो जिनको अपना स्किन बहुत बढ़िया चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, तो उनके लिए भी तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं।
फिर जो है जो मेनली पूछा जाता है एंट्रेंस में, क्रीमी कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, नाड़ी भी अर्दित, है ना। तो क्रीमी कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ में तेल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और जो तेल का विशेष रूप से हमें प्रयोग करना है वो शीतल काल में करना है, ठीक है। यहाँ बताया है शीतल काले तेल तेल चोचित ये, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें बताया कि वसा का पान किसको करना है, वसा पान कौन कर सकता है। वाता तपसहा वृक्ष भारध्वाकर्षिता, मतलब रिक्शा जो वृक्ष है भारध्वाकर्षिता, बहुत ज़्यादा भार खींचते हैं, जैसे रिक्शा पुलर है ना। जो लेबर लोग हैं, मतलब जो ज़्यादा ईंट ढोने वाले हैं, ज़्यादा काम हेवी काम करते हैं, वर्क ढोने वाले, इनको हम वसा वसा दे सकते हैं, जिसके रेत रुधिर सूख गया हो, कफ मेद जो है कम हो गया हो, है ना। तो जो है अगर क्वेश्चन आ गया संशुष्क रेत रुधिर निस्पित कफ मेद, इसमें किसका प्रयोग करना है, गिरतेल वसा मज्जा, तो वसा, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ गया क्रीमी कोष्ठ क्रूर कोष्ठ, किसका प्रयोग करना है, तो तेल। ऐसे आ गया हमारा चक्षुकामा क्षीणा वृद्ध बाल तथा बला, किसका प्रयोग करना है, तो घृत का प्रयोग, ठीक है। अभी अस्थि संधि शिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, ये क्वेश्चन भी आया था ये एंट्रेंस में, तो इसमें जो है वसा का प्रयोग करना है, ठीक है। अभी आगे देखें महत अग्निबलम, महत अग्निबलम जो है इसमें वसा है, और दीप्त अग्नि में मज्जा आएगा, आगे हम देखेंगे। तो महत अग्निबलम में वसा है, और जिनको वसा साथ में उनको तो वसा पान करना ही है। तो महत अग्निबलम में वसा है, और दीप्त अग्नि में हमारा मज्जा है। अभी दीप्त अग्नि देखिए यहाँ आ गया, दीप्त अग्नि क्लेश घस्मरा स्नेह से बिना वातार्थ क्रूर कुष्ठ स्नेह मज्जा पीने को, क्रूर कुष्ठ यहाँ भी आ गया, क्रूर कुष्ठ जो है उसमें भी था, तेल में था, तो क्रीमी कुष्ठ क्रूर कुष्ठ उसमें था, क्रूर कुष्ठ दोनों में आ गया, मज्जा में भी आ गया, तेल में भी आ गया, ठीक है। क्रीमी कुष्ठ केवल तेल में है, ठीक है, याद रखना है हमें। अभी देखिए दीप्त अग्नि मज्जा में है, और अभी जो है महत अग्नि जो था वो वसा में है। तो ये जो है मेनली जो है दीप्त अग्नि क्लेश सहा घस्मरा, घस्मरा बहुत ज्यादा जो भोजन करता है, जो स्नेह से सेवन कर ज्यादा सेवन करता है, तो ऐसे रोगी में हमें देना है मज्जा, ठीक है। अभी जो है स्नेह की वो बताइए कि कितने दिन तक देना है स्नेहपान। स्नेहपान का जो मिनिमम जो है, मिनिमम हमें देना चाहिए वो 3 दिन तक देना चाहिए, और मैक्सिमम हमें देना है वो 7 दिन तक देना है, ठीक है। अगर 3 दिन से अगर 7 दिन से हम ज़्यादा देते हैं तो स्नेह जो है पान हो 7 में हो जाता है, 7 में हो जाएगा तो फिर वो मेनली हम जो शोधन करना चाहते हैं तो व्यक्ति का शोधन सम्यक रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद है, अभी अभी देखते हैं हम कि स्वेदन के योग्य कौन है, स्वेदन के अयोग्य कौन है। तो स्वेदन के योग्य कौन है भाई, जिनका स्वेदन करना है। स्नेहन का योग्य कौन है, जिनका हमें शोधन करना है। तो शोधन से पहले स्नेहन स्वेदन तो जरूरी है, तो शोधन से पहले हम स्नेहन स्वेदन करेंगे। रुक्ष है व्यक्ति, वात विकार है, व्यायाम मध्य स्त्री का नित्य सेवन कर रहा है, चिंता ज्यादा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्नेहपान कराएंगे। तो स्नेहपान के योग्य हो गए, ठीक है। अब स्नेहपान के अयोग्य कौन से हो गए, तो स्नेहपान के अयोग्य वो हैं जिनको कि रुक्षण कर्म बताया गया है। जैसे किसी कोई व्याधि है जिसमें हमें रुक्षण कर्म करना हो, तो उसमें हम स्नेहपान तो देंगे नहीं। दूसरा कि अगर किसी व्यक्ति में कफ और मेद बढ़ गया तो उसमें हम स्नेहपान तो देंगे नहीं। इसी प्रकार मतलब मेनली जो हमें याद रखना है ना, तो तृष्णा है, मूर्छा है, तृष्णा मूर्छा है, और गर्भिणी है, और तालुशोष है। तो तृष्णा मूर्छा गर्भिणी और तालुशोष में जो है हम स्नेहपान नहीं कराएंगे। और जो कि अभिसंधि है, अग्नि जिसका मंद रहता है, उसमें भी हम स्नेहपान नहीं कराएंगे। मेनली जठर रोग है, मतलब उदर रोग है, आम दोष है जिसको, है ना, गर्भ विष मतलब प्रॉब्लम है, विष से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो इन सब रोगों में हम नहीं देंगे। अन्य द्वेष हो, सर्दी हो रही हो, उसमें हम स्नेहपान नहीं देंगे। और मेनली दो जो पंचकर्मा प्रोसीजर जैसे बस्तीकर्म और नस्य है, इन दो पंचकर्मा प्रोसीजर में हम स्नेहपान नहीं देंगे, नस्य और बस्तीकर्म में, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो तृष्णा मूर्छा तालुशोष गर्भिणी इसमें नहीं देना है, नस और बस्तीकर्म में नहीं देना है। बाकी तो हम टिक लगा ही देंगे कि किसमें हमें स्नेहपान नहीं देना है। ओके, तो अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट इसको सोल्व किया है। अगर हम पूरा करते तो बड़ा हो जाता, तो सेकेंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।